अपना पक्ष रखा, लेकिन बड़ी खबर यह है कि करीब 1.5 घंटे लंबी हियरिंग बहस हो रही है। अब तक जितनी भी सुनवाइयां हुई हैं ज्ञान वापी को लेकर, किसी में जो मियाद है, जो वक्त है, इतना लंबा जज साहब ने नहीं लिया। लेकिन देखिए, लंबी सुनवाई हो रही है। 2 बार हिंदू पक्ष, 2 बार मुस्लिम पक्ष ने अपनी बातें कह दी हैं, लेकिन मस्जिद कमेटी की ओर से यह बात कही गई है कि शिवलिंग होने का जो दावा हिंदू पक्ष कर रहा है, अब यह सिद्ध नहीं हुआ है। ऐसे में इसे लेकर अफवाह ना उड़ाई जाए। मुस्लिम पक्ष ने यह भी जज साहब से कहा कि अफवाह उड़ाने की वजह से इस मामले पर, इस पूरे मुकदमे पर असर पड़ रहा है। और बार बार इस बात की दलील मुस्लिम पक्ष दे रहा है कि जब वहां शिवलिंग मिलने की बात की पुष्टि नहीं हुई है, ये हिंदू पक्ष का दावा है, तो बार बार ये बात पब्लिक डोमेन में क्यों कही जा रही है कि अंदर शिवलिंग मिले हैं, जो बाबा विश्वेश्वरनाथ है, स्वयंभू हैं, जो स्वयं से प्रकट हुए हैं। अब इस पर बहस चल रही है। हालांकि जज साहब ने अभी तक कुछ कहा नहीं है। वो दोनों ही जो पक्ष है उनका आर्गुमेंट कंक्लूड कर रहे हैं। 1.5 घंटे का वक्त हो चुका है ज्ञान वापी मसले पर। अभी तक इतनी लंबी, इतनी रेगुलर सुनवाई लगातार जज साहब ने नहीं की थी जब ये केस दिवाकर के पास था, रवि कुमार दिवाकर के पास, जो कि सिविल जज है। चलिए वैभव का रुख करते हैं। मेरे संगी वैभव भी ग्राउंड जीरो पर है इस वक्त। वैभव, क्या अपडेट आपके पास है? अमित, बिल्कुल अपडेट यही है कि इस बीच बड़ी खबर ये आ रही है कि शिवलिंग से छेड़छाड़ का जो मसला था वो अब कोर्ट पहुंच चुका है और कोर्ट के सामने अब ये दलील दी जाएगी कि जिस शिवलिंग के मिलने का दावा किया जा रहा है उस शिवलिंग के साथ छेड़छाड़ हुई है। विष्णु शंकर जैन से रिपब्लिक भारत ने बातचीत भी की थी। विष्णु शंकर जैन का भी कहना था जिस शिवलिंग के मिलने का दावा किया जा रहा है उस शिवलिंग के साथ छेड़छाड़ हुई है और वो उस पूरे मामले को माननीय न्यायालय के सामने रखेंगे और अब कोर्ट के सामने ये पूरा प्रकरण रखा गया है। तो बड़ी खबर इस बीच यही, क्योंकि 63 सेंटीमीटर के छेद की बात कही गई है शिवलिंग के भीतर। और सबसे बड़ी बात ये, विष्णु शंकर जैन ने ये बड़ा आरोप लगाया है कि सर्वे से पहले शिवलिंग के साथ छेड़छाड़ की गई थी ताकि उसके स्वरूप को बदला जा सके, क्योंकि प्रतिवादी पक्ष लगातार ये कह रहा है कि वो शिवलिंग नहीं फव्वारा है, जबकि हिंदू पक्ष ये दावा कर रहा है। तमाम पुराने कागजात दिखाए जा रहे हैं, इतिहास को खंगाला जा रहा है और उन इतिहासों के पटाक्षेप करके ये कहा जा रहा है कि जो वहां पर मिला है वो आदि विश्वेश्वर का शिवलिंग है और उस शिवलिंग के साथ छेड़छाड़ की गई है। तो बड़ा आरोप इस बीच यही लगाया जा रहा है वादी पक्ष की तरफ से कि जो शिवलिंग मिला था उस शिवलिंग के साथ छेड़छाड़ की गई है। तो बड़ी खबर इस बीच यही है। और अमित, सबसे बड़ी बात ये, क्योंकि तकरीबन 1.5 घंटे होने वाले हैं सुनवाई को शुरू हुए और लगातार ये बहस जारी है। अमित, बड़ी खबर क्या है, अपडेट चाहूंगा मैं आप दर्शकों को दे। अमित, देखिए वैभव, बड़ी खबर जो कोर्ट परिसर से आ रही है वो ये कि अभयनाथ यादव ने एक बार फिर से ये बात कही है कि मामला रद्द कर दिया जाना चाहिए। अंजुमन इंतजामिया कमेटी के जो वकील हैं उन्होंने कहा कि शिवलिंग होने का दावा है, शिवलिंग वहां मिला नहीं है। जिस तरह से अफवाह फैलाई जा रही है, मीडिया में बातें कही जा रही हैं, पब्लिक डोमेन में ये कहते फिर रहे हैं हिंदू पक्ष के वकील कि वहां पर शिवलिंग मिले हैं, स्वयंभू भगवान विश्वेश्वरनाथ मिले हैं। ऐसे में ये बातें कहने से जो केस का स्तर है, केस का जो स्ट्रक्चर है, जो इसका कैरेक्टरिस्टिक्स है, वो चेंज हो रहा है। साथ ही साथ ये भी कहा कि वो फव्वारा ही है, अभी ये बात साबित नहीं है वो शिवलिंग है। ऐसे में इस बात का दावा करना कि वो शिवलिंग है कतई गलत है। साथ ही साथ अभयनाथ यादव जो कि मुस्लिम पक्ष के वकील हैं वैभव, उन्होंने फिर से बार बार यही मांग की है कि ज्ञान वापी को लेकर जो याचिकाएं माननीय कोर्ट ने एक्सेप्ट की हैं वो तमाम याचिकाएं रद्द होनी चाहिए, मामला नहीं बनता, मुकदमे की सुनवाई नहीं होनी चाहिए। लेकिन जज साहब ने अभी तक कुछ नहीं कहा। लेकिन बड़ी खबर यह भी है कि शिवलिंग के साथ छेड़छाड़ का जो मामला है अब वो पहुंच चुका है कोर्ट के अंदर और कोर्ट की ओर से जो निर्देश है उसके मुताबिक विष्णु शंकर जैन जो कि इस मामले में हिंदू पक्षकार के वकील हैं, वो अब जिला जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हैं उनके पास एक रिपोर्ट सौंपेंगे जिसमें, चलिए बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। अब छेड़छाड़ का मामला जो है वो कोर्ट पहुंच गया है। हिंदू पक्ष ने ये मुद्दा कोर्ट के पटल पर रखा है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। इस वक्त मैं वाराणसी जिला अदालत के ठीक बाहर खड़ा हूं और करीब 1.5 घंटे हो गए हैं। हिंदू पक्ष मुस्लिम पक्ष के वकील आपस में बहस कर रहे हैं। जज साहब ए.के. विश्वेश की बेंच इस पूरे मामले की सुनवाई कर रही है। और बड़ी खबर अब यह है कि जो शिवलिंग मिला है बाबा विश्वेश्वरनाथ का, जो हिंदू पक्ष दावा कर रहे हैं, उसके साथ छेड़छाड़ का मामला अब कोर्ट के पटल पर पहुंच चुका है। अब इस मामले पर फिर से एक हलफनामा दायर होगा, लिखा पड़ी होगी। और ये जज साहब की ओर से निर्देश भी दिए गए हैं विष्णु जैन को कि ये अब जो शिकायत है इसका एक लिखित शिकायत वो डीएम साहब को दे, क्योंकि ये जो पूरा मामला है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के कार्यक्षेत्र, उनके दायरे, उनके शक्ति के अधीन आता है। ऐसे में जिस भी तरह की कार्रवाई होती है उसका संज्ञान डीएम को होना जरूरी है। और अगर ये
दावा हिंदू पक्ष कर रहा है, तो इसकी जांच होगी कि क्या शिवलिंग के साथ छेड़छाड़ हुई है कि नहीं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, 1.5 घंटे का वक्त बीत चुका है, ज्ञानवापी पर सबसे बड़ी सुनवाई चल रही है। आज ये तय हो जाएगा कि मेंटेबिलिटी पर जो बात हो रही है, पोषणीयता पर बात हो रही है, 7 रूल 11 जिसे कहते हैं, उस पर बात हो रही है। तो क्या ये मामला अब आगे सुना जाएगा, क्या मुकदमा आगे बढ़ेगा, सबकी निगाह आप इस पर रहने वाली है। वैभव का रुख करते मेरे से होगी। वैभव, क्या अपडेट आपके पास? अमित, बिल्कुल अमित, अब सबकी नजरें इसी पर टिकी हुई हैं कि आज इस सुनवाई के बीच क्या कुछ होगा। और ये जो बड़ा दावा किया गया है हिंदू पक्ष की तरफ से कि जो शिवलिंग ज्ञानव्यापी परिसर में मिला है उस शिवलिंग के साथ छेड़छाड़ की गई है। रिपब्लिक भारत से बातचीत की है शंकर जैन ने, उन्होंने क्या कुछ आरोप लगाए हैं, सुनिएगा। तो बिल्कुल बड़े आरोप लगाए जा रहे हैं लगातार, और विष्णु शंकर जैन का भी ये कहना है कि जो शिवलिंग मिली है उस शिवलिंग के साथ छेड़छाड़ की गई है। 63 सेंटीमीटर के गड्ढे की बात उन्होंने की है, और छेद के बाद ये कहा गया कि फव्वारा जो है वो साबित करने की कोशिश की जा रही है। क्या कुछ कहा है विष्णु शंकर जैन ने, सुनवाते हैं आपको। शिवलिंग के साथ छेड़छाड़ का आरोप लगा है, क्या आरोप है? देखिए, बिल्कुल छेड़छाड़ की गई शिवलिंग के साथ। इतने दिन तक वो शिवलिंग उन्हीं के पोजीशन में था, और जिस तरह से उसमें 63 सेंटीमीटर का छेद किया गया है, मानी बात उसमें छेड़छाड़ की गई। शिवलिंग के साथ छेड़छाड़ का आरोप लगा है, क्या आरोप है? देखिए, बिल्कुल छेड़छाड़ की गई शिवलिंग के साथ। इतने दिन तक वो शिवलिंग उन्हीं के पोजीशन में था, और जिस तरह से उसमें 63 सेंटीमीटर का छेद किया गया है, मानी बात उसमें छेड़छाड़ की गई। तो बड़ी खबर आपको बता रहे, वाराणसी जिला अदालत के मैं बाहर खड़ा हूं, और जो बड़ी खबर यह है कि अंजुमन इंतजामिया कमेटी की ओर से जो वकील है उन्होंने साफ साफ ही कहा है कि इस अफवाह को रोका जाए। उन्होंने कहा कि ये मेंटेबिलिटी का जो मामला है वो बनता नहीं। उन्होंने कहा कि वजू खाना सील करना गैर कानूनी था। 1991 का जो एक्ट है उसका हवाला देते हुए जो अभयनाथ यादव मुस्लिम पक्ष के वकील, उन्होंने कहा है कि सबसे पहले तो मुकदमे रद्द होने चाहिए, इस मामले में कोई मुकदमा नहीं बनता, वजू खाना सील नहीं होना चाहिए था, टॉयलेट का विकल्प तलाशने की जरूरत ही क्या थी, क्योंकि जो 1991 का हिंदू वर्शिप एक्ट है वो ये कहता है कि आजादी के पहले और बाद में जो भी मंदिर जिस स्थिति में थे ऐसा स्थिति बनी रहेगी। लेकिन बड़ी खबर आपको बता दें कि शिवलिंग की मौजूदगी को लेकर जो मस्जिद कमेटी के लोग हैं वो कह रहे हैं कि अभी इसकी वैधता साबित नहीं की गई, अभी ये प्रूफ नहीं हो पाया है कि वो शिवलिंग है या फाउंटेन है। ऐसे में बार बार ये कहना, अफवाह उड़ाना कि अंदर शिवलिंग मिला है, बाबा विश्वेश्वर नाथ मिले हैं, ऐसी बातें जो हिंदू पक्ष के वकील हैं या जो याचिका करता है इस मामले में उन्हें नहीं करनी चाहिए थी। अब यादव शुरू से ही वैभव यही कहते आ रहे हैं कि अभी साबित करके दिखाइए कि वो शिवलिंग है, पहले ये पता चलने दीजिए कि वो शिवलिंग है, पहले प्रूफ हो जाने दीजिए कि शिवलिंग है, उसके बाद ऐसी बातें करिए। उन्होंने कहा कि जो दावे बार बार हो रहे हैं कि ये शिवलिंग है, हम इस दावों को खारिज करते हैं, हम इन दावों को बिल्कुल नहीं मानते सही। जब तक की रिपोर्ट पूरी नहीं आ जाती, जब तक कि सर्वे की रिकॉर्डिंग, फोटोग्राफ, वीडियो, उसका एनालिसिस नहीं हो जाता, दोनों पक्ष अपनी आपत्ति दर्ज नहीं करा देते, तब तक ये कहना कि वो शिवलिंग है ये कतई उचित नहीं है, न्याय संगत नहीं है। वैभव का रुख करता हूं, मेरे से वैभव भी इस वक्त मेरे साथ ग्राउंड जीरो पर मौजूद है। वैभव, ओवर टू यू। अमित, बहुत अहम बात आपने कही है, क्योंकि अभयनाथ यादव के साथ साथ प्रतिवादी पक्ष की तरफ से शुरुआत से ही इस बात का जिक्र किया जा रहा है कि ये मामला जो है वो 1991 एक्ट के तहत खरा ही नहीं उतरता है और ये मामला सुनने योग्य ही नहीं है। लेकिन इस बीच सर्वे होता है, 2 बार सर्वे किया जाता है। एक बार अजय प्रताप जब कोर्ट कमिश्नर थे, अजय मिश्रा, उनकी मौजूदगी में सर्वे होता है, दूसरी बार विशाल सिंह की मौजूदगी में सर्वे होता है, और इस सर्वे रिपोर्ट को माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत भी कर दिया जाता है। दोनों पक्षों की तरफ से इस सर्वे रिपोर्ट की नकल लेने की भी बात कही जाती है। लेकिन इस बीच जो 7-11 के तहत एक प्रार्थना पत्र दिया जाता है, इस प्रार्थना पत्र में यह कहा जाता है कि यह मामला सिरे से खारिज कर दिया जाए। अमित, बड़ा अपडेट क्या है, मैं चाहूंगा आप बताएं दर्शकों को। अमित, कोर्ट रूम से एक बड़ी खबर निकल कर आ रही है। बड़ी खबर यह है कि करीब 1.5 घंटे का वक्त, यानी 1 घंटा 40 मिनट का वक्त करीब बीत चुका है, जब ज्ञानवापी मामले को लेकर हिंदू पक्ष, मुस्लिम पक्ष अपनी दलीलें पेश कर रहे हैं। ए.के. विश्वेश की जिला अदालत जो बेंच है इस पूरे मामले को सुन रही है। कुल 7 पिटीशंस पड़ी हैं, और उनमें से जो सबसे पहली पिटीशन थी मेंटेबिलिटी को लेकर, क्या यह मामला पोषणीय है, कहीं 1991 का एक्ट इस बात से रोकता तो नहीं, कहीं प्रतिबंधित तो नहीं करता, क्या ज्ञानवापी को लेकर जो मुकदमे दायर हुए हैं वो फिजिबल
हैं या नहीं है, इन तमाम सवालों का जवाब कुछ ही वक्त में मिल जाएगा। 1.5 घंटे का वक्त हो चुका है, लेकिन अभी जो खबर हमारे पास आ रही है, मुस्लिम पक्ष के वकील जो है अभयनाथ यादव, वो कह रहे हैं कि मेंटेबिलिटी नहीं बनती, कोर्ट को ये मुकदमा खारिज करना चाहिए, वजू खाना खोल देना चाहिए। और जो अफवाह उड़ाई जा रही है कि वहां पर एक शिवलिंग मिला है जो स्वयंभू बाबा विश्वेश्वरनाथ है, ये बहुत गलत है, ये फैक्चुअल नहीं है, तथ्यपरक नहीं है, क्योंकि जो वीडियो सर्वे की रिपोर्ट है अभी ना तो हिंदू पक्ष को मिली है ना तो मुस्लिम पक्ष को मिली है। ऐसे में बार बार ये कहना आके पब्लिक डोमेन में कि वहां पर स्वयंभू भगवान विश्वेश्वरनाथ मिल गए हैं, ये सही नहीं है। अभयनाथ यादव ने यह भी दलील रखी कि जिस तरह से माहौल बनाया जा रहा है, बार बार ये कहा जा रहा है कि शिवलिंग मिला है, इससे जो नेचर ऑफ केस है वो बदल रहा है। अलग अलग तरह के लोग प्रभावित करने की कोशिश कर रहे हैं तमाम मामलों को, और कह रहे हैं कि प्रेशर बहुत ज्यादा हो गया, क्योंकि अभी ये साबित ही नहीं हुआ है कि जो वजू खाना का इलाका सील किया है सरकार ने, राज्य सरकार ने, प्रशासन ने, क्या वो फाउंटेन है क्या वो शिवलिंग है। जब तक ये बात साबित नहीं हो जाती, हिंदू पक्ष का बार बार ये दावा करना कि ये मामला मेंटेबल है, बिल्कुल बिल्कुल, ये बात साबित होनी भी जरूरी है। बिल्कुल अमित और वैभव, शुक्रिया फिलहाल, लेकिन हम लौटेंगे आपके पास तमाम उन अपडेट्स के लिए। लेकिन अनामिका, इस वक्त कुछ और बड़ी खबरें और देखते हैं 5 मिनट में भारत।